ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बढ़ते घुसपैठियों की संख्या को लेकर सख्त निर्देश जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं और क्यों दिए हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया है और कह दिया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं एक एक करके अब सबको खदेड़ा जाएगा। उन्होंने तमाम जिलों के डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप डिटेंशन सेंटर में सारे घुसपैठियों को पहुंचाइए, वहां उनका सत्यापन कराइए और उसके बाद जिस देश के हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं, अगर वो रोहिंग्या हैं या फिर कहीं और के हैं, तो उसको वहां पर भेजने का काम कीजिए। यानी यूपी में अब एक और एसआईआर हो रहा है, तो दूसरी ओर जो तमाम घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ने के लिए योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है और ये एक्शन यूपी के सभी 75 जिलों में चलाया जा रहा है। यानी अब जितने भी डीएम हैं सभी जिलों के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारे घुसपैठियों की पहचान करें, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में भेजें और तत्काल प्रभाव से घुसपैठियों को यूपी से खदेड़ने के लिए हर संभव कोशिश करें और एक्शन दिखना चाहिए। यानी जिस देश से वो आकर भारत में जबरदस्ती रह रहे हैं, अब उनको उस देश में भेजने का सही समय आ गया है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस एक्शन को तेज गति क्यों देने के लिए इतना बड़ा बयान दिया है। तो आप देखिए कि आज यूपी में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हो सकते हैं 2019 के सर्वे के मुताबिक, 2019 के आंकड़े के मुताबिक। लेकिन 19 के बाद कोविड काल आया और अब तक ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर साफ साफ कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो घुसपैठिए हैं। इसमें देखिए कि जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हैं, उसके अलावा कुछ सीमावर्ती जिले हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, असम है, यहां की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। डेमोग्राफी चेंज इस कदर हुआ है कि अब हिंदुओं को डर लग रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कई जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं और वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। उसमें बंगाल के कई जिले हैं जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया। ऐसे ही असम के कई जिले हैं जैसे धुबरी जैसे जिलों में तो हिमंता विश्व शर्मा ने शूट एंड साइट का ऑर्डर तक दे दिया है। तो यहाँ की जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है और उसका इंपैक्ट कहाँ हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद ये लोग बांग्लादेश से आए, पहले बंगाल, कुछ आए असम, और उसके बाद ये फैलना शुरू हो गए पूरे देश में। और इसमें से एक बड़ा जो तबका है वो यूपी भी पहुंचा है। कहा जा रहा है कि सफाई कर्मी जितने हैं यूपी में, उनमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की है। यानी ये जिस चोर दरवाजे से यूपी में घुसे हैं, ये क्या करते हैं, कहीं ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, कहीं ठेला लगाकर फल बेचते हैं। और इन लोगों ने हिंदुओं का नाम रखना शुरू कर दिया है। कोई अपना नाम राजा रखता है, कोई सोनू, कोई मोनू, कोई पिंटू, कोई चिंटू, यही सब नाम है। जब आप इनके बार कोड को स्कैन करेंगे तब आपको असलियत पता चलेगी कि ये तो अब्दुल्ला है, इसका नाम तो रहीम है। तो ऐसे इन लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। और ये किस तरह से खोखला कर रहे हैं, जो बहुत पहले आए हुए हैं भारत में, बहुत लोगों के तो आधार कार्ड भी बन गए हैं, बहुत लोगों के दूसरे कार्ड भी बन गए हैं जिससे वो सरकारी योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में ये हक मार रहे हैं भारत के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की, बंगाल, असम के लोगों की। तो ऐसे में अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए यह तय किया जा रहा है कि अब देश का हक सिर्फ देशवासियों को मिलेगा। कोई भी बाहरी यहां पर जबरदस्ती जो है कब्जा नहीं कर पाएगा। जिस तरह से असम में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, उसी तरह से यूपी में एक्शन की बारी है। और यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, वहां भी जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, हाई अलर्ट रखा गया है, ताकि अगर नेपाल के रास्ते कोई घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको वहीं पर अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो घुसपैठिया पहले से भारत में है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया कि 1.5 से 2 करोड़ नाम यूपी में कट सकते हैं। तो हो सकता है उसमें 1 करोड़ नाम उनके हों, जैसे बिहार में 50 लाख लोगों के नाम कटे कि उनके दूसरे जगह पर नाम है, बहुत मृत पाए जा चुके हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी संख्या घुसपैठियों की भी है और सबसे ज्यादा घुसपैठिया यूपी में
राजधानी लखनऊ में हो सकते हैं, नोएडा जहां से हम बातचीत कर रहे हैं यहां हो सकते हैं, गाजियाबाद में हो सकते हैं, अयोध्या में भी कहा जा रहा है घुसपैठिए हैं। तो कई ऐसे जिले हैं यूपी में जहां पर घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अब यह तय कर दिया है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसी घुसपैठिए का वोट ना पड़ा जाए। अगर घुसपैठिया वोटिंग करते हैं तो वो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि घुसपैठिया जो बंगाल और असम से भागकर यहाँ आए हैं बांग्लादेश से होते हुए, अब उनका क्या मकसद है लोगों को मालूम है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों में सिर्फ उनका नाम काटा जा रहा है जो पीडीए को बहुत मानते हैं, जो पीडीए को वोट करते हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव को घुसपैठिया वोट करते हैं। हाँ। वो इस बात को मानते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी को घुसपैठिया वोट करते हैं, असम में कांग्रेस को घुसपैठिए वोट करते हैं। तो इन लोगों की असली दिक्कत यही है। आज ममता बनर्जी इतना छटपटा क्यों रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस तरह से घुसपैठियों को खदाड़ा जाएगा, एसआईआर साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा तो बंगाल में टीएमसी हार जाएगी। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 35 से 40 लाख फर्जी वोटर ममता बनर्जी ने बनाए हैं और उसमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की है। ये फर्जी वोटर जो हैं, ये जो दूसरे देश से आकर भारत में कब्जा गैंग एक्टिव हुआ है, इसे लेकर इतनी हमदर्दी क्यों? आप देश के नागरिक के लिए लड़िए। आज अखिलेश यादव को इतना दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी शादियों का सीजन है, 3 महीने के बाद एसआईआर हो। अरे शादियों का सीजन है, आपके घर में शादी हो रही है क्या? और अगर आपके घर में भी शादी हो रही है तो उससे आपको क्या लेना देना? आप यूपी के लोगों को काम काज दीजिए। बिल्कुल, शादी का एसआईआर से क्या लेना देना? इनको डर लग रहा है ना कि घुसपैठिया फिर काम कहाँ करेंगे, घुसपैठियों का जीवन कैसे चलेगा। शादी ब्याह होगा, कुछ फंक्शंस होंगे तो उनको काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो अखिलेश यादव बहुत चिंतित है। अखिलेश यादव को घुसपैठियों की पैरवी करने की पुरानी आदत है, क्योंकि ये उसी गैंग का हिस्सा है जिसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता हैं। लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं और जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है पिछले 10-11 सालों में, अब इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ झुकने के मूड में नहीं है, चाहे घुसपैठिया कहीं भी हो। आपने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से यूपी से तमाम घुसपैठियों को खदेड़ा गया, चुन चुनकर पाकिस्तानियों को बाहर निकाला गया, बांग्लादेशियों को निकाला गया। अब जो है सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो जिले के कप्तान है डीएम, उनको ये ऑर्डर दिया है कि आप ये तय कीजिए कि घुसपैठिए जो हैं वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, उनको डिटेंशन सेंटर भेजिए। उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया। हाँ, फ्री हैंड छोड़ दिया गया है कि आप फौरन एक्शन लीजिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में ये भारत में जिस तरह से रहते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ के लोगों की हक मारते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, कईयों के तार आतंकवादियों से जुड़ते हैं। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को घुसपैठिया मुक्त किया जाए, और ये तभी होगा जब एक और केंद्र सरकार ये काम करेगी, दूसरी ओर प्रदेश की सरकार ये काम करेगी। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, देश के तमाम जिलों में, केंद्र शासित प्रदेश में ये जो अभियान है इसको तेजी से चलाना होगा, तभी जाकर देशव्यापी ये आंदोलन बन सकेगा। और ये जो तमाम घुसपैठिए हैं इनको देश से खदेड़ा जाएगा। ये जब तक रहेंगे देश को खाते रहेंगे दीमक की तरह, और ये जब तक रहेंगे तब तक जो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ऐसे लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें हम चाहते कि पीडीए के पहरेदार वहां पर खड़े रहे, ताकि बीजेपी सिर्फ अपने लोगों का वोट बचाए और दूसरे का ना काट दे, यानी पीडीए का ना काटे। तो बीजेपी कहां मना कर रही है? चुनाव आयोग कहां मना कर रहा है? ये जब बिहार अभी चुनाव हुआ था हाल में, तो चुनाव आयोग ने जो जितने बीएलओ बनाए थे वो तमाम पार्टियों से थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी के बीएलओ थे, आरजेडी के ज्यादा थे, जेडीयू वाले थे। उसी तरह से जब बीएलओ बनाएंगे तो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके जब वोटिंग होती है तो पोलिंग एजेंट बनाया जाता है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। उसके बाद भी ये लोग छाती इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इनको हार का डर है, इनको सत्ता गंवाने का डर है। ये लोग इस चीज को लेकर फिक्रमंद नहीं है कि क्या काम करें, लोगों के बीच क्या रोड मैप लेकर जाएं, विकास का क्या विजन लोगों को दिखाएं। इनको बस इस बात की चिंता है कि ज्यादा वोटिंग होगी तो हम हार जाएंगे, साफ सुथरा चुनाव प्रक्रिया होगा तो हम हार जाएंगे। इनको असली मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन लोगों को जो बहानेबाज लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं क्रिकेटर सारे, जब वो मैच हारते हैं तो इसी तरह से बहाने बनाते हैं कि पिच खराब था, खराब एम्पायरिंग हुई, मौसम खराब था, बॉल इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। इसी तरह से ये लोग बहानेबाजी करते हैं सिर्फ, क्योंकि इनको पता है कि जीत मिलनी है नहीं। क्योंकि जनता जो है वो बहुत समझदार है। जनता अब जो है उसको मालूम हो चुकी है ये बात कि कौन सी सरकार उनके हक की बात करेगी, कौन सी सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा मुस्तैद है, और कौन सी सरकार
राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेगी। बिहार चुनाव में भी हमने देखा था कि एसआईआर का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को जो है वो उसको पुख्ता करने के लिए इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जितने भी वोटर है उनको साफ करना होगा, घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा। ये मुद्दा बिहार में भी उठा था, अमित शाह ने उठाया था, सीएम योगी ने उठाया था। अभी भी यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कल भी अमित शाह ने ये बात दोहराई थी कि घुसपैठियों को हटाना है, हर राज्य से हटाना पड़ेगा अगर देश को बचाना है तो। इसीलिए तो बिहार में वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त इजाफा हुआ। इतनी वोटिंग हुई जो आजादी के बाद अब तक कभी नहीं हुई थी। आप देखिएगा कि यूपी में जब एसआईआर होगा, जब वोटर लिस्ट की सफाई होगी, तो यूपी में भी वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और वोट परसेंटेज बढ़ेगा मतलब लोग सरकार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अब वो सारे ट्रेंड फेल हो गए कि ज्यादा बम्पर वोटिंग हो सकती है, एकदम होगी बम्पर वोटिंग। अगर 1.5-2 करोड़ नाम कट जाएंगे तो आप सोचिए फिर क्या स्थिति होगी। जिनके फर्जी नाम हैं, जो अभी तक जिंदा नहीं है, या जिनके 2 जगह पे वोटर आईडी कार्ड हैं, ये सब चीजें अगर सुधर रही है, चुनाव आयोग ये सब चीज ठीक कर रहा है, तो इन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट इस एक्शन को नहीं रोक रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग वैसा ही कर रहा है, उसके बावजूद ये लोग इस तरह से बैकफुट पर गए हुए हैं, उसके बावजूद फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करारी हार इन लोगों को मिल रही है लगातार, एक के बाद एक सुनवाई में। उसके बाद ही ये मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बिहार में तो चलिए नीतीश कुमार की सरकार थी जो थोड़ी सी सॉफ्ट है योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, लेकिन यूपी में तो योगी आदित्यनाथ हैं जो कि ना कुछ सुनते हैं, ना कोई बहाना बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिलता है। बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है। तो ऐसे में अब जितने भी घुसपैठिए हैं, अब देखिए इसका नतीजा क्या है। घुसपैठियों ने भागना शुरू कर दिया है। रोज वीडियोस आ रहे हैं, कभी नोएडा बॉर्डर पर भीड़ लग जाती है, कभी बंगाल में भीड़ लग जाती है, कभी असम में भीड़ लग जाती है, कि ये घुसपैठिए जो हैं अब ये भागना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनके पास कोई देश के नागरिक होने का कोई प्रमाण है नहीं। तो अब ये करेंगे क्या करेंगे? अब कांग्रेस का दौर चला गया, समाजवादी पार्टी का दौर चला गया कि ये जबरदस्ती घुसपैठ करके देश में रहते थे। अब जो दौर है साफ सुथरी राजनीति का दौर है। अब जो दौर है वो देश के नागरिकों का दौर है। तो ऐसे में अगर ये चाहेंगे यहाँ ये घटियागिरी हरकत करने, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और ये जितने घुसपैठिए हैं एक एक करके सबको निकाला जाएगा, और तब तक निकाला जाएगा जब तक कि ये पूरा उत्तर प्रदेश एकदम साफ ना हो जाए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो योगी सरकार ने साफ निर्देश दे दिए कि घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी छटपटाए हुए नजर आ रहे हैं घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि उन्हें डर है कि चुनाव में कहीं उनके वोट ना कट जाए। अब आगे क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर ये देखना अभी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।